जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और आपने दर्शन कर लिए होंगे राम जी के और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो बस इसी उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि भारत में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई भी छोटे से छोटा मंदिर, इस जो आप कहोगे इसको कि या तो एक पर्व है या छोटी दिवाली है, उससे वंचित नहीं रहा। जा रहे हर हैं कोना-कोना एक-एक राम जी के मंदिर का, दर्शन हर घर करने। का कोना-कोना जो है दियों से, फूल से सजा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हमारी सोसाइटी में भी पूरे भारत जैसा ही माहौल था। बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर जो हमारे सेक्टर में, और वहाँ पे हर घर में भगवा तिरंगा, राम जी का तिरंगा, कोई गाड़ी पे, कोई बाइक पे, कोई साइकिल पे, कोई सब्जी का ठेला, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आपको भगवा रंग का जो राम जी की तस्वीर वाला और राम मंदिर वाला जो प्रतिमा थी उनकी उसमें उकेरी हुई थी या बनी हुई थी। हम पहुँचते हैं अपने मंदिर और वहाँ पे ही शाम को, क्योंकि जो स्थापना थी वो 22 तारीख को थी, तो एक दिन पहले हम 21 तारीख को भी गए थे, तो उस पे प्रिपरेशन चल रही थी। और वहाँ पे शंकर जी, क्योंकि सबसे शुरुआत में हम शंकर जी बैठे हैं वहाँ पे, और उनको प्रॉपर शॉल से ढक रखा था। और जैसे अंदर मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो पता चल रहा था कि तैयारियां हो रही हैं, फूल मालाओं से एक एक कोना सजा रखा था और दियों के लिए तैयारी कर रखी थी और फूल वगैरह लगे हुए थे, प्रॉपर बंधन बाड़ लगी हुई थी और भंडारे के लिए अरेंजमेंट चल रहा था। वहाँ के आसपास के लोग, पंडित जी, जो पुजारी होते हैं वहाँ के, और राम मंदिर के साथ सेल्फी पॉइंट, तो बस वही सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और एकदम जैसे उत्सव का माहौल था। उत्सव ही तो कहेंगे हम इसे, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर एवरी इंडियन। इसमें ना तो कोई पॉलिटिक्स को हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में, ना ही किसी धर्म विशेष की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान राम के बारे में बात करें तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति या किसी धर्म से जो रिलेटेड नहीं कहेंगे हम। अगर, क्योंकि इंडियन में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन हैं, मल्टी डाइवर्स कंट्री है, तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, और आप किस तरीके से इसको ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे वो कोई सा भी कोना हो, हर दरबार, चाहे कृष्ण जी दरबार हो, शंकर जी का दरबार हो, या उसके अलावा राम जी दरबार हो, हनुमान जी का दरबार हो, हर एक दरबार इतने सुंदर से सजाया हुआ था, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जो सारे भगवान थे वो अपने अपना आशीर्वाद जो रामलला हैं विराजमान हो रहे थे अयोध्या में, उनको दे रहे थे, और सभी जो है खुश थे। और एक हमारा खुद का बिलीव है ये, जो कि हम भगवान में बिलीव करते हैं कि कहीं न कहीं से जो सुपर पावर है, जो प्रभु हैं, वो देख रहे होंगे और हमारे देश को, हम सबको इस चीज़ का जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो दे रहे होंगे। तो बस यही, इसी सब में जो पास के जितने भी मंदिर थे, उस दिन 2 मंदिरों में गई मैं और इतना ज़्यादा सुंदर जो यूनिटी दिखी। बहुत सारे लोग आपस में मिल-बाँट के भंडारा बना रहे थे, पूजा कर रहे थे, और जो यूनिटी होती है ना, इन सब चीज़ों में दिखाई देती है। वैसे कहा जाता है कि रिलीजन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट रिलीजन ख़राब भी नहीं है, क्योंकि रिलीजन हमें एक रखने की बहुत कोशिश करता है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, वो भी यही बात करते हैं कि रिलीजन हमें एक रखने की कोशिश करता है, हमें इंसान बनाए रखने की कोशिश करता है। तो आप किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आके एज़ योर ओन कल्चर, योर ओन अपब्रिंगिंग, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो हमें कभी भी अपने घर में ये सब नहीं सिखाया जाता कि हमें अलग रहना है या हमें उससे भेदभाव करना है। बट ये हमें सीखना चाहिए जब भी हम, क्योंकि भगवान की बात करते हैं, भगवान राम के मंदिर की तो हम सब ने बात करी है, बट उनके आदर्शों की बात करोगे तो एटलीस्ट आप कम से कम जो उनके 5 गुण थे अगर हम अपनी लाइफ में लेने की कोशिश करेंगे तो लाइफ बहुत ही अलग होगी, क्योंकि उनके आदर्शों पे चलना बहुत छोटी बात नहीं है। मंदिर बन जाएगा, हम सब चले गए हैं, पूर्ण भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है, रामलला विराजमान हो गए हैं तो गर्भगृह पूरी तरह से बन गया था। बट अगर हम देखें तो उनके जो आदर्श हैं
नॉर्मल लोगों के लिए कठिन भी कहेंगे, क्योंकि सब लोग वैसे जो है फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। बट ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, बट अपनी जो लाइफ में कुछ रूल्स को सेट करना है। किसी की हेल्प करनी है तो वो भी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम अपने ही जो सेल्फिशनेस में पड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान के मंदिर बनने से जो है हमारी श्रद्धा और उनमें जो हमारा विश्वास है वो बढ़ता है। लेकिन उसके अलावा भगवान हमें ये नहीं बोलते कि हमें भेदभाव करना है, हमें किसी रिलीजन के लिए जो है एक हीन भावना रखनी है, किसी कास्ट के लिए हीन भावना रखनी है। बिकॉज़ भगवान के जो आदर्श हैं या रिलीजन है, रिलीजन हमें सिखाता है सद्भावना या एक साथ रहना। तो ये सारे दर्शन आपने मेरी बातें सुनते हुए किए होंगे। और अगर राम मंदिर के बारे में हम बात करते हैं, तो राम मंदिर और भगवान राम को तो आप जानते ही होंगे, बिकॉज़ राम जो हैं एक हिंदू देवता हैं जो कि विष्णु भगवान जी का अवतार माने जाते हैं। और हमारी जो भी संस्कृति है, भारतीय जितने भी महाकाव्य हैं, रामायण के अनुसार राम जी का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि वो राम जी की जन्मभूमि है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि 16th सेंचुरी से अगर बात करें तो बाबर पूरे जो आपने देखा होगा कि जो उत्तर भारत है उनके जितने भी मंदिर थे उन पे आक्रमण करा, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। और आपने जो भी मंदिरों की श्रृंखला थी इसमें से एक जो है राम मंदिर भी था अयोध्या का, और उसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद मुगलों ने जो है वहाँ पे एक मस्जिद बनाई थी, जिसका नाम आपने बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद का वहाँ पे निर्माण हो गया, लेकिन वो हमेशा से राम जन्मभूमि ही रहेगी। तो इसी वजह से जो है ये सारा डिस्प्यूट इतने सालों से चल रहा था। उसके बाद जब सबसे पहले मस्जिद का सबसे पहले जो रिकॉर्ड हुआ था वो 1767 में मिलता है। उसके बाद मिशनरी जो भी जोसेफ टिफ्टेलर ने और उसकी जो भी बायोग्राफीज़ वगैरह थी उसके बारे में भी बात करी गई। उसके बाद मस्जिद का जो भी निर्माण कराया गया, रामकोट मंदिर है उसमें जो रामलला विराजमान थे, तो मस्जिद को वहाँ पे डेमोलिश कर दिया गया था बहुत सारे जो है लोगों के द्वारा। और ये एक पब्लिक आउटरीच था, तो इसी किसी पर्टिकुलर मतलब लोगों को आइडेंटिफाई करके नहीं, बट जो है राम की जो जन्मभूमि है उसको एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस देने के लिए और पवित्रता बनाए रखने के लिए जो है वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसके बाद राम मंदिर का वहाँ पे निर्माण कराने के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन चिट भी मिल गई थी। तो धार्मिक हिंसा जो हुई थी 1853 में, उसके बाद 1858 में ब्रिटिशर्स थे जो कि इंडिया पे रूल कर रहे थे, उसमें जो पूजा वगैरह थी उसमें रोक लगा दी गई थी उस टाइम पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हुई, और अभी जो करंट 1949 की बात है ये, जिससे बाबरी मंदिर की जो बाबरी मस्जिद है उसके अंदर राम जी की और सीता जी की जो मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई थी। और 1950 में बहुत ज़्यादा 145 धारा लगाने के बाद उसमें मंदिर और मस्जिद दोनों में नियंत्रण करना और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। 1980s में जो है हिंदू राष्ट्रवादी या परिवार संघ, विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और शिशुराम या रामलला को समर्पित एक मंदिर बनवाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें जय श्री राम की ईंटें और उनके लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया था। जो प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। और उसके बाद सिंह जो गृह मंत्री थे, बूटा सिंह, उनके जितने भी आप कह सकते हो कि अनऑफिशियल या जो ऑफिशियल रूप से जो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे, अशोक सिंघल को, उनको अनुमति दी थी। तब से जो है थोड़ा सा उससे चीज़ें और जो है स्पीड अप हुई। और उसके बाद जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इस बात पर सहमति हुई कि शिलान्यास के बाद ही जो है स्थल के बाहर जो विवाद जो है उसको विवाद को बाहर किया जाएगा और विवाद से चीज़ें हटेंगी। उसके बाद 9 नवंबर आया और 9 नवंबर से 1989 को विश्व हिंदू परिषद के जो नेता और साधुओं का एक जो समूह था,
विवादित भूमि के बगल में जो 200 लीटर 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी वहीं पे, और वहीं पे ही गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया था। उसके बाद फिर से जो है वहाँ का विवाद स्टार्ट हुआ। विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम जो भी विवादित मस्जिद से सटी ज़मीन थी ना, उसमें एक मंदिर की नींव रखी गई। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और जो भारतीय जनता पार्टी थी, इस स्थल पर 1,50,000 जो स्वयंसेवकों को शामिल करने के बाद एक रैली भी निकाली गई। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद जो है मस्जिद को तोड़ दिया गया। फिर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। कभी कोई पार्टी आ रही है, कभी कोई पार्टी आ रही है, पॉलिटिशियंस, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और बहुत सारे लोगों की जो है डेथ भी हुई इसमें। और फिर 2000 जो 1978 से 2003 में भी जो पुरातत्वविदों ने खुदाई करी, उसके बाद उन्होंने जो है बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमने हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि सन टेम्पल को जो है महमूद गजनवी ने तुड़वा दिया था, और जितने भी सारे मंदिर कितनी बार अटैक्स हुए। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पे आर्यंस थे, आर्यंस आर हिंदूज, और ये सारी चीज़ें थी कि मैं कोई चीज़ें पॉलिटिकली नहीं जाना चाहती हूँ। आई स्टडी हिस्ट्री इन वेरी डेप्थ, और उसी के बेसिस पे मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एक कह सकते हो कि एनलाइटमेंट या फिर एनलाइटन करना चाह रही थी यहाँ पे, कि उसके बारे में हमें थोड़ा सा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। हाँ, हमें मालूम है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और बहुत ज़्यादा हमें खुशी होनी चाहिए कि हाँ, राम मंदिर बना है, बट दैट डजंट मीन कि हमें किसी को भी बहुत नीचा दिखाना या इस तरीके की प्रोवोकिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो बस इस तरह सारी चीज़ें जो हैं ऐसी चलती चली गई, और फिर उसके बाद 1993 का जो विवाद था, वो फिर जितने भी अधिनियम थे वो सारे लड़े गए। फिर जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जितने भी एविडेंसेस थे उसके बेसिस पे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी थी और भारत के जितने भी ट्रस्ट थे उसको अपनी जो है ज़मीन की और ये सारी कॉपियाँ सौंपी। उसके बाद बाबरी मस्जिद के लिए एक अलग से जो है ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन को प्रोवाइड ऑलरेडी करवाया गया। उसके बाद जो है जो मस्जिद बनवाने के लिए जो दी गई थी 5 एकड़ ज़मीन, वो अलग से दे दी गई, और एक प्रॉपर जो अयोध्या का ना कॉरिडोर है वो बना। बस, तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये थोड़ा बैकग्राउंड था इसका, और चीज़ें चलती चली गई और फाइनली राम मंदिर अब बन गया है। अगर पॉलिटिकली हम चीज़ें ना जाएं तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और एवरी इंडियन वेलकम्ड इट वेरी वेल। बाकी पॉलिटिक्स में आई थिंक हमें पॉलिटिक्स के बारे में ना ज़्यादा बात करके, बट यस हम बात करते हैं जो मूर्ति, इतनी सुंदर प्रतिमा है राम जी की, मुस्कुराती हुई, और जो डिज़ाइनर है 1988 में जो अहमदाबाद के सोनपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था पहले। उसके बाद जो है ये 15 पीढ़ियाँ यही सारे काम कर रही हैं। 100 से अधिक जितने भी मंदिरों के डिज़ाइनों में इनका योगदान है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर भी हो। उसके अलावा जो मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा ने थे, और उन्हीं के सहायक जो 2 बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो कि वास्तुकार भी हैं। और मूल रूप से जो है इसके बदलाव जितने भी डिज़ाइन थे 2020 में जो सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों में वास्तुशास्त्र शिल्प शास्त्रों के अनुसार 250 फीट चौड़ी, 380 फीट लंबी और 160 फीट जो है यानी कि 49 मीटर जो ऊंचा होगा, ये पूरा मंदिर का जो है आर्किटेक्चर है। और इसे जो भी पूरा होने पर जितने भी मंदिर परिसर है, दुनिया का आप कह सकते हो कि शायद तीसरा जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बोला जा सकता है। और इसकी जो शैली है नागर शैली है, अगर आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो या फिर आप कह सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने जो है जो शैलियाँ थी मंदिरों की वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो जब मंदिरों की शैलियों वगैरह के बारे में आता है तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नागर शैली में बना हुआ है। वास्तुकार की वजह चालुक्य शैली में डिज़ाइन किया गया है, जो एक
प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तु कला है और इसमें जो भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो है इस तरीके के मंदिर ज़्यादा पाए जाते हैं। वास्तविक जितने भी मंदिरों का एक जो मॉडल है 2019 में प्रयाग कुंभ के मेले में जो है इसको प्रदर्शित किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आते हैं और उसी के हिसाब से फिर मंडप जो है गर्भगृह तैयार करना, मंडप का जो प्रवेश द्वार है, 5 जो मंडप हैं, क्योंकि मंडप की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। मंडप में हम बैठ के जो पूजा अर्चना की जाती है और वेट भी किया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो ये जो है उनकी जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर की एक विशेषता होती है। साउथ इंडिया के जितने मंदिर हैं, उनकी विशेषता बिल्कुल अलग है। नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं, मोस्टली वो नागर शैली में बने हुए हैं। 3 तरफ इसमें जो है कुंड, नृत्य, रंग के होंगे और जिसमें जो कि 2 मंडप हैं, कीर्तन, प्रार्थना के लिए जगह, शिखर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इसकी स्पेसिफ़िकेशन और इसकी सुंदरता को बिल्कुल बढ़ा देती हैं। तो इस मंदिर के जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तब हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे खुद भी बहुत अच्छे से जाननी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। इसमें जो है कॉलम्स अगर बात करें ना, तो यहाँ पे जो है 360 कॉलम्स होंगे इसमें, क्योंकि अभी भगवान की जितने भी प्रदक्षिणा पथ कह सकते हो आप इसको, या फिर इसको जो चक्कर लगाए जाते हैं वो हैं। जो स्तंभों के जो भी स्तंभ हैं उसमें 16 प्रकार की जितनी भी मूर्तियाँ होंगी, जैसे शंकर जी के अवतार, दशावतार होंगे, 64 योगिनी, फिर भी इनको जो 64 योगिनी हैं वो बहुत सारे जितने भी साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं वहाँ पे भी बनाई जाती हैं। देवी सरस्वती की प्रतिमा भी होगी और 12 अवतार शामिल होंगे जो विष्णु जी के। इसमें अगर सीढ़ियाँ हैं 16 फीट की हैं, यानी कि 4.9 मीटर। विष्णु जी को समर्पित मंदिर के डिज़ाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोशीय होगा, यानी कि 8 कोश होंगे उसके। और जो मंदिर है वो 10 एकड़ में, यानी कि 0.040 किलोमीटर का इसका पूरा पेरीफेरी होगा। और 57 एकड़ के जो भी प्रार्थना कक्ष हैं, व्याख्यान कक्ष कहोगे, शैक्षिक सुविधाएं यानी कि संग्रहालय या फिर आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो। और एक कैफ़ेटेरिया होगा जो कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो अपना खाना पीना खा सकते हैं, फैसिलिटीज़ होंगी। और ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग एक बार में दौरा कर सकते हैं, यानी कि आ सकते हैं यहाँ पे। और लॉर्ड एंड ट्रूबो ने जो मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण की जो निःशुल्क देख-रेख, यानी कि जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग, उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। और इस परियोजना का आप बोल सकते हो उनको कि जैसे एक आर्किटेक्चर बोलो चाहे ठेकेदार बोल दो कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे, जिस तरीके का गाइडेंस होगा वो सब मैं प्रोवाइड ही करवाऊँगा। उसके बाद जो आता है सेंट्रल जो ये केंद्रीय भवन है या फिर रिसर्च सेंटर्स हैं, और उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉम्बे जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी के जितने वहाँ का मिट्टी का परीक्षण करना, कंक्रीट का परीक्षण करना कि प्रॉपर है कि नहीं। बिकॉज़ ये बोला जा रहा है कि 1000 साल तक ये मंदिर एकदम एज़ इट इज़ रहेगा। और 6 लाख से ये कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण होगा, राजस्थान के द्वारा जो बांसी के पत्थर हैं, बांसी एक बलुआ पत्थर होता है, तो उससे जो है 6 लाख पत्थर लगेंगे, उसके जो लगने से निर्माण होगा। इतने सारे इस वाली जो वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसमें बहुत सारे जो है उपहार मिले हैं अयोध्या राम मंदिर को, चाहे वो समय दिखाने वाली घड़ी हो, चाहे विश्व का समय दिखाने वाली घड़ी, उसके बाद खड़ाऊ हैं गोल्ड की, और जो सोने का धनुष बाण है। अलग-अलग लोग जिनको जैसी श्रद्धा थी उस तरीके के उपहार दिए गए हैं, दिया गया है। और 108 कलश में जो है वो घी दिया गया है। राजस्थान के जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आई डोंट नो द नेम, बट ये जो हैं उपहार हैं जो कि बहुत ही अनोखे और बहुत अनूठे हैं, जो कि काफ़ी दिन यात्रा करने के बाद और तब जो है अयोध्या में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लगेंगी, बहुत ज़्यादा आपको भी मन करेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा हुआ है, या आपको खुद ही
एक अलग सी फीलिंग है। तो कल और परसों का दिन तो ऐसे निकला जैसे कि कितना बड़ा फेस्टिवल हो। दिए जलाना, बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाना, कुछ भी भोग लगाने के लिए तैयार होके मंदिर जाना और सारे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, चाहे वो दिया दल जलाने का जो है रिचुअल हो या फिर पूजा करना, भोग लगाना, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। हमें अपनी संस्कृति और जो हमारे रिचुअल्स हैं, उसको तो हम अच्छे से फ़ॉलो करते ही हैं। तो बस जो भी भोग लगाने का था, मैंने बनाया था गाजर का हलवा और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस ऐसे ही रोटी के साथ तो ये तो दिन ऐसे ही निकला। बस भगवान को तो हमारा जो समर्पण मन होता है ना, वही चाहिए होता है क्योंकि खाने की चीज़ें तो हम बनाते हैं और हम खुद ही खा लेते हैं। तो भगवान को हमारे भोग से या प्रसाद से कुछ ऐसा लेना-देना होता नहीं है। बट ये है कि हाँ, हमारी आत्म संतुष्टि होती है कि हाँ भई, हमने कुछ बनाया, भगवान को अर्पण किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सबको मौका मिलेगा अयोध्या राम मंदिर घूमने का भी और ये एक ही बहुत ही पवित्र तीर्थ भी है। पहले से ही था और अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी हो गई है। तो जब भी आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय भोलेनाथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय सिया राम।